Good morning, students. How are you? Fine? Well. आज मैं आप लोगों को लेसन 5 पढ़ाऊंगा जो क्लास 3 के लिए है, जिसका नाम है सैली लर्न्स टू सेव एनर्जी, यानी सैली ऊर्जा का बचत करना सीखती है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने लिख दिया है, आप इसे देखेंगे और इसके बाद भी अगर कोई कठिनाई होती है आपको तो आप डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अब पाठ शुरू करता हूं। द रूम वॉज शाइनिंग, कमरा चमक रहा था। ऑल लाइट्स वेयर स्विच्ड ऑफ, सभी बत्तियां जली हुई थी। द म्यूजिक वॉज लाउड, संगीत जोरों पर थी, मतलब संगीत तेज धुन में बज रही थी। द कार्टून वॉज शाउटिंग ऑन द टेलीविजन, और ये हास्य चित्र या व्यंग्य चित्र जो दूरदर्शन पे दिखाए जाते हैं वे भी शोर मचा रहे थे, मतलब दूरदर्शन पे कार्टून दिखाए जा रहे थे। द कंप्यूटर वॉज ऑन, संगणक चालू थी। कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। द एयर कंडीशनर was throwing cold air on Sally's face. वायु शीतलक सैली के चेहरे पर शीतल वायु को फेंक रही थी। Sally did not notice her mother. सैली अपनी माँ के आहट को नहीं जानी, मतलब कि माँ उसके आसपास में थी। Today she needs to learn what it is to save energy, Sally's mother mumbled to herself. सैली की माँ खुद से बुदबुदाई, जैसे आप खुद से ही लोग बात करते हैं ना, उसी तरह सैली की माँ खुद से बुदबुदाई और कही कि आज उसे ऊर्जा के बचत के बारे में सीखने की जरूरत है। सैली she called out to her daughter, या मॉम, वह अपनी बेटी सैली को पुकारी। सैली, फिर सैली बोली, हाँ माँ। सैली सेड लुकिंग एट हर मदर, यानी सैली अपनी माँ की तरफ देखती हुई बोली, हाँ माँ। सैली, आई वॉन्ट टू आस्क यू टू सेव एनर्जी, हर मदर सेड, उसकी माँ कही, उसकी अम्मा कही कि सैली, मैं तुम्हें ऊर्जा की बचत के बारे में बताना चाहती हूं। सेव एनर्जी, ऊर्जा की बचत। यहां पे सेव एनर्जी के बाद आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहां पे ये सवाल किया जा रहा है, मतलब सैली सवाल कर रही है। सेव एनर्जी, ऊर्जा की बचत। यू मीन आई शुड नॉट गो टू प्ले टूडे, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे आज खेलने नहीं जाना चाहिए। That would save energy, वह ऊर्जा की बचत करेगा। No, no, that is not what I meant, said mother. माँ कही कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं। Of course, you must do exercise and play every day. बेशक तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए तथा खेलने चाहिए। ओ, आई नो व्हाट यू मीन। ओ, तो मैं जानती हूं जो आपके कहने का आशय है, तात्पर्य है। यू मीन आई शुड नॉट डू माई होमवर्क, आपके कहने का आशय है कि मुझे अपना गृह कार्य नहीं करना चाहिए। दैट विल सेव माई एनर्जी, सेड सैली नटीली। सैली शरारत से कही तो ओ, मुझे अपना गृह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि ऊर्जा बचेगी। नो, आई डोंट मीन दैट एट ऑल, सेड मदर। माँ कही कि नहीं, मेरे कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक आई विल शो यू व्हाट आई मीन, सेड मदर। माँ कही कि मैं सोचती हूं कि मेरे कहने का जो आशय है मैं आज तुम्हें बताऊंगी। She went to television, music system and computer
and switched them off. वह दूरदर्शन, म्यूजिक सिस्टम तथा संगणक के पास गई और उनको बंद कर दी, उन सभी को बंद कर दी. बट मॉम, सैली क्राइड, सैली चिल्लाई. किंतु माँ, यानी कहने का मतलब कि वो इसको मतलब इसका विरोध की. जैसे ही उसकी माँ जो है इन सब सिस्टम को बंद कर दी तो सैली विरोधाभास में बोली, Here, I have something that will show you why I did this, said mother. माँ कही कि मेरे पास कुछ है जो तुम्हें यह दिखाएगा कि मैं ऐसा क्यों की. She took out the electricity bill. वह इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली बिल को निकाली. Do you know what this is? asked mother. माँ पूछी, क्या तुम जानती हो कि यह क्या है? This is the electricity bill. Sally replied. सैली जवाब दी कि यह बिजली बिल है. No, look at the amount on the bill, Sally said mother. माँ कही कि सैली वो ये मत देखो कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और बिजली बिल है, ये देखो कि उस पर रकम कितनी है, अमाउंट कितना लिखा हुआ है. We don't have money, grumbled Sally. सैली बुदबुदाई या गुनगुनाई और कही कि we don't have money, हम लोग के पास पैसे नहीं है. मैंने आश्चर्य से, जो आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल बता रहे हैं. That is not what I meant at all, said mother. माँ कही कि वैसी बात नहीं है, मेरे कहने का जो है बिल्कुल ही ऐसा मतलब नहीं है. You just switched off the air conditioner. It is such a hot day. मैंने आपने जो है वायु शीतलक को बंद कर दिया है और आज जो है वो गर्मी का दिन है. said Sally, सैली कही. Then open the windows, said her mother. उसकी माँ कही, तब खिड़कियों को खोल दो. said mother. Sorry. But it is so hot, said the girl. वो लड़की कही मतलब क्या? सैली कही, किंतु आज बहुत गर्मी. Just open the windows, said mother. माँ कही कि खिड़कियों को खोल दो. Sally did so. सैली ऐसा की. A cool breeze blew into the room. और एक शीतल हवा मंद समीर कमरे में प्रवेश की, कमरे में आई. Sally smiled and decided to leave the windows open. सैली मुस्कुराई और खिड़कियों को खुला रखने का फैसला की. It was not that hot. अब गर्मी इतनी नहीं रह गई थी कमरे में. Now can I watch the television and listen to the music? asked Sally. सैली पूछी कि क्या अब मैं दूरदर्शन को देख सकती हूँ तथा म्यूजिक यानी संगीत सुन सकती हूँ? Both at the same time, asked her mother. उसकी माँ पूछी, दोनों एक समय में? Yes, replied Sally. सैली जवाब दी, हाँ. Hey, why are you switching off the lights too? asked Sally. सैली पूछी कि आपने बत्तियों को भी क्यों बंद कर दिए? You don't need them, replied her mother. उसकी माँ जवाब दी, तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं. Sally saw that light was coming into her room from the windows. सैली देखी कि उसके कमरे में जो है खिड़कियों से प्रकाश आ रहा. She really did not need the tube light. उसे वास्तव में गुलिक प्रकाशक की कोई जरूरत नहीं थी. Let's have a picnic, said her mother, picking up a few books. उसकी माँ कुछ किताबों को उठाती हुई कही, क्या हम सब पिकनिक का मजा ले? All right, बिल्कुल ठीक. I will watch television later, said Sally. सैली कही कि उसके बाद मैं टीवी देखूंगी. Sally and her mother went and sat
इन द शेड ऑफ अ ट्री। सैली और उसकी मां गई और पेड़ की छांव में बैठ गए। दे सेट अप देयर पिकनिक लंच ऑन अ मैट। वे लोग चटाई पर अपने पिकनिक के लंच को रखे। सैलीज मदर टुक आउट अ बुक एंड बिगेन टू रीड। सैली की मां एक किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू की या पढ़ने लगी। हे एन आर्की कॉमिक, shouted Sally, looking at the comic lying on the mat. सैली चटाई पर पड़ी हुई कॉमिक को देखकर कही, है मां, ये आर्की कॉमिक मैंने हास्य चित्र। सैली बिगेन टू रीड द कॉमिक। सैली कॉमिक को पढ़ना शुरू कर दी या कॉमिक पढ़ने लगी। द बर्ड्स हॉप्ड क्लोज टू इट सम क्रम्स। और आसपास में जो पक्षियां थी वो कुछ मैंने अनाज के दानों को या रोटी के टुकड़ों को खा रही थी और खाती थी और इधर उधर फुदकती थी। रीडिंग दिस बुक इज बेटर देन वॉचिंग टेलीविजन एंड दिस बर्ड्स म्यूजिक इज गुड। यानी दूरदर्शन को देखने से बेहतर है इस किताब को पढ़ना, और म्यूजिक संगीत सुनने से बेहतर है इन पक्षियों के कलरव को सुनना। इवन बेटर देन गेम्स ऑन द फोन और कंप्यूटर, आस्क्ड हर मदर। उसकी मां पूछी, क्या फोन या कंप्यूटर पर जो है गेम खेलने से भी अधिक अच्छा? यस आई थिंक सो, रिप्लाइड सैली। सैली जवाब दी, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये फोन या कंप्यूटर पर गेम खेलने से भी ये बेहतर है, अच्छा है। एंड यू आर सेविंग एनर्जी टू, सेड हर मदर। उसकी मां कही, और इस तरह तुम ऊर्जा भी बचा रही हो। व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड सैली। सैली जवाब दी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? सैली स्टार्टेड थिंकिंग। सैली सोचना शुरू कर दी। आई थिंक आई एम गेटिंग इट। मैं सोचती हूं कि मैं ऐसा कर रही हूं। मॉम इज कटिंग डाउन ऑन यूज ऑफ गैजेट्स इन द हाउस। मॉम अपने घर के सामानों में भी कुछ कमी करने जा रही है, मतलब उसके उपयोग में कमी करने जा रही है। ऑल गैजेट्स यूज इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी। और वो सभी सामान जो बिजली से चलते हैं या बैटरी से चलते हैं उसके उपयोग में कमी लाने जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरी वेस्ट एनर्जी। इसलिए ये बिजली या फिर ये बैटरी जो है ये क्या करते हैं, ऊर्जा को मतलब खर्च करते हैं बेकार में। गैजेट्स, दैट मीन्स इवन आवर कार यूजेज एनर्जी। मतलब सामान जैसे कहने का मतलब है कि सैली जो है चाह रही थी कि इन सब सामानों का उपयोग हो, लेकिन उसकी माँ जो है ऐसा नहीं कर रही थी। इसलिए ये हम जो लिखा गया ये थोड़ा सा जो एक मतलब आश्चर्य का भाव व्यक्त कर रहा है और कह रहा है, और ये दैट मीन्स इवन आवर कार यूजेज एनर्जी। और वो कहती है कि इसका मतलब है कि हमारी कार जो है मतलब ऊर्जा उपयोग करती है। फ्यूल गिव्स इट एनर्जी, और ईंधन जो है उससे ऊर्जा देती है। ईंधन यानी कार में या तो हम ये डीजल या पेट्रोल डालते हैं तो उसका वो ईंधन हुआ, ईंधन कहलाया। आई थिंक आई शुड देन वॉक और साइकिल टू माई फ्रेंड्स हाउसेज। मैं सोचती हूँ कि मुझे पैदल या साइकिल से अपने दोस्तों के घर जाने चाहिए। मॉम मॉम कॉल्ड आउट सैली। सैली चिल्लाई, माँ। ओ यस, अरे हाँ, आई वॉज टेलिंग यू हाउ टू सेव एनर्जी। मैं आपको बता रही थी कि ऊर्जा कैसे बचाई जाए। नॉट टेलिंग मी मदर, शोइंग मी, लाफ्ड सैली। सैली हंसकर बोली कि माँ मुझे मत बताओ, मुझे देखो कि मैं कैसे क्या करती हूँ। थैंक यू। कहने का मतलब ये राइटर जो इसको लिखे हैं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर के लिखने का मतलब यह है कि हम सभी लोगों को ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम कमरे में नहीं हैं और हमारे पंखे चल रहे हैं या फिर हमारी बत्ती जल रही है, तो इस तरह जो है
आप खुद का तो मतलब बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ साथ राष्ट्र का भी कुछ क्षति कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को ऊर्जा बचाने के प्रति सजग रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको पढ़िए, फिर इसके बाद हम मिलते हैं।